Good morning, students. Welcome to DSS online class. In previous lecture, we learned about something capacitor. What is capacitor? Capacitor is an arrangement in which two equal and opposite plates or conductors are placed, with insulating medium, which is used to store इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा, राइट। ओके, तो कैपेसिटर को सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं, राइट। उससे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, राइट। आप लोग फैन में देखते होंगे, फैन में इलेक्ट्रिक फैन जो आपके घरों में लगा होता उनमें कितना बड़ा कंडेंसर लगा हुआ था, राइट। तो कंडेंसर बेसिकली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, राइट। कैपेसिटर मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन स्फेरिकल कैपेसिटर एंड देन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम लोग को मेनली पढ़ना है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटर के बारे में कुछ आइडियाज हम लोग पिछले लेक्चर पे ले चुके थे, बेसिक आइडियाज। आज हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन देखना है और देखना है उसमें क्या क्या होता है। कैपेसिटर अगर फैन में कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा होगा तो उसको स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली, राइट। मतलब कैपेसिटर का होना जरूरी है और वो स्पीड भी मेंटेन करता है, राइट। आप मोबाइल चार्जर में देखोगे तो उसमें प्लेट कैपेसिटर छोटे छोटे लगे होते हैं। आप टीवी या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखोगे तो वहां पे कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, राइट। ओके, नाउ स्टार्ट parallel plate capacitor, right? Okay, now our topic is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Okay, parallel plate capacitor है जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखी हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, राइट। ये प्लेट कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। कि दो इक्वल अपोजिट प्लेट और ये दोनों एट ए डिस्टेंस ऑफ d प्लेस्ड है, राइट। ओके, तो एक प्लेट इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इस पे माइनस सिग्मा, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, राइट। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन प्लेट तो सिग्मा इंटू है, यहाँ पे भी माइनस सिग्मा इंटू है, राइट। चार्ज ऑन प्लेट डी डिस्टेंस पे रखी है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, एक जोन तो ये हो गया, एक जोन ये हो गया और एक जोन ये हो गया, तीन जोन है। तो तीनों जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, कैपेसिटेंस डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस करके पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। और जब पोटेंशियल आ गया तो सी कैपेसिटेंस Q बाई V होता है, Q चार्ज अपॉन पोटेंशियल इक्वल टू कैपेसिटेंस होता है। हम इजीली कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, राइट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स प्लेस्ड होते हैं एट सम डिस्टेंस, और उन दोनों प्लेट के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने के दो मेन वजह होती है। पहली बात तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने से उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इन प्लेट को सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकली स्ट्रांग होती हैं। अगर ये प्लेट खाली रहेंगी बीच में तो ये ऐसे टेढ़ी बेढ़ी हो सकती हैं, बट अगर कंप्लीटली इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो ये पूरी कंप्लीटली मैकेनिकली सपोर्ट मिलता है इनको, राइट। तो स्ट्रांग हो जाती है प्लेट्स, राइट। तो ये कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो हम लोग को तीन जोन है, ये जोन, ये जोन, ये जोन। अच्छा,
आप लोग ये तो जानते हो कि प्लेट की अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो प्लेट की वजह से, ये प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसके एक साइड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे साइड भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, रीजन 1 में। तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी रिपल्सिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव की वजह से रिपल्सिव आएगी और नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव आएगी। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगी, कैंसिल आउट करेंगी। ओके, यहां पे आ जाओ, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से, और इस प्लेट की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E और E एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। ये भी E है और ये भी E है। बट अगर इन प्लेट बिटवीन द प्लेट्स बात करें तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E ये आएगा और E ये आएगा, मिल के टोटल 2E हो जाएगा बीच में। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 हो जाएगी, यहां पे 0 हो जाएगी, यहां पे बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसे जोन बन जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, 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 इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन बन जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन जोन 1, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, तो रीजन 1 में E नेट की वैल्यू E माइनस E हो जाएगी और E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 बात करें तो E नेट की वैल्यू रीजन 3 में भी क्या होगा, एक रिपल्सिव है एक अट्रैक्टिव है, मतलब ये अपोजिट सेंस में है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है, ये देख लीजिए 0, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन रीजन 3 में। बट किस जोन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इन जोन 2, इन रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, राइट। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, राइट। कैसे, एक बार सुन लीजिए, देखो सुनो। अब हम लोग रीजन 3 की बात करते हैं, रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अच्छा, मैंने पहले ही बताया कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्टोर हो गई, राइट, ठीक है। अब हम लोग रीजन 2 की बात करते हैं। रीजन 2 में बात करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लिसन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ई नेट की वैल्यू जो होगी, ई नेट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, E प्लस E, राइट। और E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी E नेट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ओके, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसके भी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आई है और उसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बात करें कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, उसको अगर हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ओके। तो यहां से हमें V की वैल्यू मिल जाएगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू क्या है। तो कि V की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स आ गया।
V की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये V की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल आ गया। अब क्या करना है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया हमें तो सिंपल कैपेसिटेंस जो होता है Q बाई V होता है। तो अब हम लोग Q डिवाइडेड बाई V कर ले, हमारा काम हो जाएगा, राइट। लिसन नेक्स्ट, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। तो C की वैल्यू ऑब्वियसली बात है Q बाई V होगी। अब Q को हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओके। एप्सिलॉन नॉट A बाई D तब आएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D तब आएगी जब इन दोनों प्लेट के बीच में एयर है। इन दोनों प्लेट के बीच में एयर है, क्योंकि एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, तब हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर एयर है तब तो ये है, अगर प्लेट के बीच में एयर है तब ये है। अगर यही कैपेसिटेंस K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा अगर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स, राइट, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो K टाइम्स उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर की प्लेट के बीच में या कोई भी कैपेसिटर है उनके बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक को फील करते हैं। अब देखने वाली बात हमारी ये है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो गया। मान लीजिए इसमें कहीं प्लेट छोटी बड़ी हो गई, एक प्लेट छोटी हो गई, एक प्लेट बहुत बड़ी हो गई, तब क्या होगा, तब एरिया हम किसको लेंगे, एरिया हम उसको लेंगे जो छोटी प्लेट है। क्योंकि हम लोग एरिया नहीं बोल सकते, ए को बोलो कॉमन एरिया, कॉमन एरिया बिटवीन द प्लेट्स। अगर एक प्लेट का एरिया मान लो 10 मीटर स्क्वायर है और एक का 5 मीटर स्क्वायर है, एक बहुत बड़ी प्लेट है, एक छोटी सी प्लेट है, राइट। तो हम लोग वो एरिया लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, छोटी वाली प्लेट का एरिया, राइट, वही दोनों में कॉमन होगा, तो वही हम लोग को एरिया लेना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो डिपेंड किया है वो किन किन बातों पे डिपेंड किया है। एक तो एप्सिलॉन पे, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, एक एरिया पे डिपेंड कर रहा है और एक डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो कैपेसिटेंस किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, ये 3 चीजें हैं। तो अगर हम लोग यहां पे बोले फैक्टर्स ऑन विच लिसन, factors on which capacitance, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस डिपेंड्स। पहला है एरिया, या हम बोले कॉमन एरिया बिटवीन प्लेट्स, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। दूसरी बात बोले परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। 2 बात हो गई। और हाँ, तीसरी बात क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। ये इन 3 बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड किया है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहां से अगर Q जो देखा है हम लोगों ने, सिग्मा इंटू ए, बेसिकली सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा, राइट।
तो इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस उसका। एक तो कॉमन एरिया बिटवीन प्लेट्स, दूसरी बात है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और तीसरी बात है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो भी उन प्लेट्स के बीच में मीडियम है, राइट। मैंने एक बात अभी बताई थी कि उन दोनों प्लेट के बीच में डायरेक्टिव कांस्टेंट फील किया जाता है। उसकी पहली वजह यह है एप्सिलॉन और टाइम बढ़ जाता है, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक आप फील कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, पहली बात है। और दूसरी बात है कि उन दोनों प्लेट को सपोर्ट मिलता है, उन दोनों प्लेट को मैकेनिकली सपोर्ट मिलता है। नहीं तो अगर प्लेट के बीच में कुछ नहीं होगा, उनके टेढ़े होने के चांसेस होंगे, इस तरीके से बेंट होने के चांसेस होंगे। बट अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो बेंट नहीं होंगे, पूरा कंप्लीटली मैकेनिकली स्ट्रांग रहेंगी, राइट। ये 2 वजह होती है। आपके लिए क्लास 12th के लिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी का हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। ओके, थैंक यू।